हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री क्लास 720। आज जानते हैं अपन भारत में जितनी भी कृषि की क्रांतियां हैं वो एग्रीकल्चर से संबंधित सभी क्रांतियों के बारे में समझते हैं कि कौन सी क्रांति किससे संबंधित है और कौन से रिलेटेड उनसे फादर हैं और इनका कितना बड़ा योगदान रहा है अपने भारत में। तो देखना करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रेवोल्यूशन है वो है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन है जो जिसको हिंदी में हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। ये वर्ड किसने दिया था हरित क्रांति वर्ड? वो है डॉक्टर विलियम गोडा। और इसके जो फादर हैं विश्व में फादर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड, तो वो है एनी वोरलॉग। ठीक है। और जो भारत में फादर हैं फादर्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया MS स्वामीनाथन जी हैं। स्वामीनाथन जी को फूड प्राइज भी मिला हुआ है। वर्ल्ड में 1960 में आई थी, इंडिया में 1966 और 67 में ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी। इसका मुख्यतः प्रयोग कौन कौन सी क्रॉप हैं जिन पर ग्रीन रेवोल्यूशन की गई थी? वो है वीट और राइस, गेहूं और धान पर सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव देखने को मिला है। इसका रिलेशन किससे था? फूड प्रोडक्शन को बढ़ावा देने से था, खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देने से था। ठीक है। अगली क्रांति देखते हैं, येलो रेवोल्यूशन। येलो रेवोल्यूशन का संबंध ऑयल प्रोडक्शन से था और फादर्स ऑफ द येलो रेवोल्यूशन सैम पेत्रोदा को माना जाता है। ठीक है। येलो रेवोल्यूशन पीली क्रांति है। पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। ठीक, इसमें तिलहन में सरसों और सूरजमुखी पर वृद्धि की गई थी। ठीक है। अगली रेवोल्यूशन देखते हैं, वाइट रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध है मिल्क प्रोडक्शन से, दूध उत्पादन से। फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन है कौन? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति के जनक माना जाता है। ठीक है। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ NDDB के थे। ठीक है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के फर्स्ट चेयरमैन अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अगली रेवोल्यूशन को देखते हैं, ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन संबंधित है किससे? रिलेशन किससे है? फिश प्रोडक्शन से। इसके फादर्स ऑफ द ब्लू रेवोल्यूशन डॉक्टर अरुण कृष्णा। ठीक है। अरुण कृष्णा इसके फादर हैं ब्लू रेवोल्यूशन के। ठीक है। और इसका संबंधित मछली उत्पादन से, फिश प्रोडक्शन से। अगली रेवोल्यूशन जान लेते हैं, पिंक रेवोल्यूशन। पिंक रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो पिंक रेवोल्यूशन का संबंध है ऑनियन या प्रॉन प्रोडक्शन। ऑनियन का मतलब होता है प्याज और झींगा प्रोडक्शन से है। ठीक है। और इसके फादर हैं जो वो हैं डॉक्टर तो पता नहीं है लेकिन दुर्गेश पटेल। ठीक है। दुर्गेश पटेल ने पिंक रेवोल्यूशन को शुरू किया। अगली रेवोल्यूशन है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से। ग्रीन रेवोल्यूशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? धूसर क्रांति। और इसका संबंध है उर्वरक प्रोडक्शन से। अगली रेवोल्यूशन है ब्राउन रेवोल्यूशन। ब्राउन रेवोल्यूशन का रिलेशन है फूड प्रोसेसिंग से। ब्राउन रेवोल्यूशन को भूरी क्रांति बोलते हैं। भूरी क्रांति का संबंध है फूड प्रोसेसिंग से, जो प्रोसेसिंग की जाती है फूड की, उससे संबंधित है। अगली रेवोल्यूशन है सिल्वर रेवोल्यूशन। सिल्वर रेवोल्यूशन को रजत क्रांति भी बोलते हैं। रजत क्रांति का संबंधित है एग प्रोडक्शन या पोल्ट्री प्रोडक्शन। ठीक है। अगली रेवोल्यूशन है ब्लैक रेवोल्यूशन, जिसको बोलते हैं क्या? कृष्णा काली क्रांति। इसका संबंधित है जेट्रोफा बायोफ्यूल और बायोडीजल प्रोडक्शन से है। अगली रेवोल्यूशन है रेड रेवोल्यूशन। रेड रेवोल्यूशन का रिलेशन है टोमेटो एंड मीट प्रोडक्शन से। ठीक है। इसको लाल क्रांति भी कहते हैं। लाल क्रांति का संबंध किससे है? टोमेटो और मीट से। टोमेटो भी लाल होता है और मीट भी लाल होता है। ठीक है। अगली रेवोल्यूशन है राउंड रेवोल्यूशन। राउंड रेवोल्यूशन का रिलेशन है पोटैटो प्रोडक्शन से। राउंड में गोल क्रांति। गोल क्रांति के संबंध आलू से। आलू कैसा होता है? गोल होता है, इसमें से याद कर सकते हैं। अगली रेवोल्यूशन है गोल्डन रेवोल्यूशन। गोल्डन रेवोल्यूशन का संबंध है, रिलेशन है किससे? फूड प्रोडक्शन से। फूड गोल्डन में होता है सोना। सोना की जैसी क्रांति है। फूड कैसे होते हैं? तो वो होते हैं सुनहरे। तो इसलिए इसका संबंध है फूड प्रोडक्शन से। ठीक है। अगली रेवोल्यूशन है ऑरेंज रेवोल्यूशन। ऑरेंज रेवोल्यूशन का रिलेशन है सिट्रस स्पीसीज प्रोडक्शन से। ऑरेंज का मतलब तो आप लोग समझ लें संतरा। संतरा का प्रोडक्शन, संतरा, इसको ऑरेंज रेवोल्यूशन ही बोलते हैं।
ऑरेंज क्रांति बोलते हैं, तो इसका वो रिलेशन है वो सिट्रस नींबू वर्गीय प्रजातियों से इनका प्रोडक्शन को बढ़ावा देने से संबंधित है। नेक्स्ट रेवोल्यूशन है परभणी रेवोल्यूशन। परभणी क्रांति जो है ओकरा प्रोडक्शन से, भिंडी प्रोडक्शन से है परभणी क्रांति। और परभणी एक वैरायटी भी है किसकी, ओकरा की। तो इससे रिलेशन किससे है, ओकरा प्रोडक्शन से रिलेशन है। अगली रेवोल्यूशन है रेनबो रेवोल्यूशन। रेनबो रेवोल्यूशन का रिलेशन किससे है, एग्रीकल्चर रिलेटेड ऑल एरिया प्रोडक्शन। कृषि, रेनबो का मतलब होता है इंद्रधनुषीय क्रांति। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है कृषि से संबंधित सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि, ठीक है, प्रोडक्शन में क्या करना है, बढ़ावा देने से संबंधित है। तो ये सभी अपनी क्रांतियाँ हो गई जो एग्रीकल्चर से संबंधित हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।